ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दतिया से, जहां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय का नजारा भावनात्मक और प्रेरणादायी बन गया। साथ ही बात होगी गाडरवारा की, जहां पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दतिया से, जहां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय का नजारा भावनात्मक और प्रेरणादायी बन गया। कार्यालय में जन समस्या लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग की समस्या को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने न केवल ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि हमारे बुजुर्ग समाज की असली धरोहर हैं। उनका सम्मान, देखभाल और अनुभवों का आदान प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि बुजुर्गों का जीवन अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। बुजुर्ग सम्मान के क्षण ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया और सभी ने कलेक्टर की पहल की सराहना की। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक का बड़ी निर्दयता से चाकू से प्राइवेट पार्ट को काटते हुए उस पर जानलेवा हमला किया। इस घटना ने नरसिंहपुर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला नरसिंहपुर के डोंगरगांव थाने का है, जहां 25 वर्षीय युवक बसंत पाली रात्रि में गाडरवारा से काम करके अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। तभी अचानक बीच रास्ते में हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार ने मदद के लिए बसंत को रोकता है। जैसे ही बसंत पाली अपनी गाड़ी रोकता है तो पीछे से 4 व्हीलर गाड़ी से कुछ बदमाश आ जाते हैं और सभी बदमाशों ने पीड़ित को उठाकर सड़क के पास झाड़ियों में ले जाते हैं, जहां पर पीड़ित के साथ मारपीट कर उसे घायल करके बदमाश फरार हो जाते हैं। घायल अवस्था में पीड़ित के परिजन उसे सिविल अस्पताल गाडरवारा ले गए, जहां पीड़ित को प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस घटना के संबंध में ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने एसपी के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गाडरवारा डीएसपी ने बताया कि इस मामले में डोंगरगांव थाने में बीएनएस की धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। जो प्राणघातक हमला हुआ है उसके लिए हमने पूरी समाज के लिए सूचना दी और अभी तो थोड़ी समाज आई है। जिस प्रकार की हमको पता चल रही है कि हमारे समाज बंधु के ऊपर गुप्तांग जिस प्रकार से उन्होंने निर्दयी पूर्वक घटना घटित की है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए। तो पकड़ने के भी तो कई तरीके हैं। हमको ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो हमारे घायल व्यक्ति के पास मोबाइल था और मोबाइल जब था तो उसके आसपास जब घटना घटी है तो उसके पास भी मोबाइल रहे होंगे, उससे व्यक्ति आसानी से पकड़ा जा सकता है। हम भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और जब पुलिस हमारा कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके लिए हम पूरे प्रदेश से, हमारी गड़रिया समाज को और देश से यहाँ आना पड़ेगा। तो हम आएंगे और जाओ भैया लगा। क्या मामला था, किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला? एक वहाँ का पाली समाज का लड़का वहाँ एनटीपीसी से आ रहा था, तो रास्ते में उसको रोक के किसी ने बाइक आने रोक उस पर हमला किया, उसका गुप्तांग काट लिया, पेट में भी बहुत चाकू वाकू से हमला किया और गंभीर हालत में उसको जबलपुर में एडमिट कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की इस बात को लेकर? वो मांग है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका तत्काल वो मुलजिम पकड़ा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपराध बढ़ रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसमें एक पाउडर, कहीं की हत्याएँ, इस प्रकार के हमले, ये बहुत ज़्यादा अनैतिक काम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा न हो कोई ढील ना बरत पाए प्रशासन, तत्काल उन अपराधियों की कार्रवाई उन पर होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। समाज के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक जो हमला किया है और उसके गुप्तांग जो काटे हैं, इस विषय को लेकर के हमारी पूरी समाज, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्र की बहुत चिंतित है और बड़ा निंदनीय काम जिसने भी किया है। हम पूरी समाज चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व पनप ना पाएँ। इतनी कठोर से कठोर, कड़ी और कार्यवाही प्रशासन करे, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। आशा और विश्वास रखते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग जरूर करेगा। सर वो कल रात में मेरे तेज आवाज़ में हमला हो गया, तो उसी के विषय में ज्ञापन देने आए थे। किस तरह का हमला हुआ है, क्या हुआ है? सर एक बाइक सवार था, कुछ कार थे, तो
उन्होंने अचानक चाकू से हमला कर दिया। तो उसी के लिए ज्ञापन देने आए थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। किस पर हमला किया है? मेरा छोटा भाई है सर। इसमें गुप्तांग काटने की बात आ रही है, क्या है ये प्रोग्राम? जी सर, यही है, चाकू से हमला किया गया। किसी के पास किसी के गुप्तांग काटने की बात सामने आई, क्या मामला है? ये कल रात की घटना है, करीब 9:45 9:30 पौने 10 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल गाडरवारा लाया गया है। जो मैं और टीआई गाडरवारा पहुँचे तो एक बसंत पिता जम्मन पाली 24 वर्ष का युवक है। ये मूलतः सड़ूमर का रहने वाला है। 10-12 साल से ये गंगाई में शिफ्ट है और ये स्थानीय एक क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है और यहीं पे इंदिरा कॉलोनी में कमरा लेकर रह रहा है। तो ये कल अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। तो इसका कहना यह है कि ये अपना एनटीपीसी जो रोड है पुलिया के आगे, वहाँ पर किसी एक हेलमेट पहने हुए बाइक सवार ने उसे रोका और कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मदद चाहिए। फिर जो है वो रुका तो इतने में पीछे से एक बोलेरो आई जिसमें से 3-4 लोग उतरे जो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे और इन्होंने बसंत को पकड़कर अंदर झाड़ियों में ले गए और इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर भाग गए। क्या हालत है पीड़ित अभी रेफर हो गया है यहाँ से, उसको ब्लीड। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में नवरात्रि के पावन पर्व पर नवमी के दिन रोग मालवी समाज के नेतृत्व में भव्य बड़ी उठाई का आयोजन हुआ, जिसमें राम प्रसाद पंडा जी पर मां काली माता की सवारी आने के साथ ही जुलूस का शुभारंभ हुआ। ये धार्मिक जुलूस दूध मलीदा चौक से शुरू होकर बजट वाली मोती मस्जिद अमन खेल भारी खेल होते हुए पुनः दूध मलीदा चौक पर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। भक्ति के रंग में झूमते श्रद्धालुओं ने माता के जय घोष के साथ वातावरण को भक्तिमय कर दिया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। संथाल परगना दुमका प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पटेल मयूर कन्हैया लाल साहिबगंज पहुंचे, जहां जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह के साथ बैठक कर जिले में आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की और साथ ही पूजा पंडाल की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिले में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करने की अपील की। आगामी दुर्गा पूजा और उसको लेकर जो तैयारी हो रही है साहिबगंज पुलिस के द्वारा, उसको देखने के लिए, उन लोगों से फीडबैक लेने के लिए, अगर उसमें कोई पुलिस मुख्यालय की या हमारे लेवल पर कोई अगर कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वो सब के बारे में यहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे विमर्श करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ और एसपी साहब से काफ़ी लंबी चर्चा हुई है मेरी और काफ़ी अच्छी तैयारी अभी चल रही है पुलिस की तरफ से और उम्मीद है कि जो आने वाले त्यौहार है दुर्गा पूजा दशहरा की उस लोग अच्छे से उल्लास के साथ मना पाएंगे। पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग में रहेगा। लोगों से भी यही अपील है कि जहाँ भी संभव हो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए पुलिस को सहयोग करें और किसी प्रकार की अफवाह जिसके कारण कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो न बिगड़े, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेवारी के साथ सभी लोग त्यौहार मनाएं। यही हमारा प्रयास है सब लोगों का मिलके और त्योहारों को संपन्न करवाने में हम लोग जितना भी अपना तरफ से प्रयास हो सके पूरा करें। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।